में दुपट्टा डाल के इसको मर्डर किया गया है। उसके बाद उन्होंने बड़ा समझाया कि पुत ना कर ऐसा, लेकिन वो फिर भज जाती सी। मतलब तुम्हें कोई दुख, कुछ अफसोस नहीं है? जिन जो कह रहे हैं कि उसकी बेटी का किरदार ठीक नहीं था, वो घर से भागती थी। हो सकता है, लेकिन अब मरी हुई है, अब उससे क्या तो नहीं पूछ सकते। नाज़रीन यकीन मानिए समझ नहीं आ रही कि इस कहानी को कैसे बयान करूं। अल्फाज निकलना चाह रहे हैं लेकिन जज्बात इन्हें रोक रहे हैं। एक और हवा की बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नाज़रीन इस प्लेटफॉर्म से हम कई बार ये सच आपके सामने ला चुके हैं, लेकिन आज के केस में हम कोशिश करेंगे कि इसकी तह तक पहुंच सकें कि आखिर ये मामला क्यों हो रहे हैं, रोज़ क्यों ऐसे कत्ल हो रहे हैं, गैरत के नाम पर क्यों बेटियों को ज़िबा किया जा रहा है। आप मेरे साथ रहिएगा, हम इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, मेरा नाम है आमिर डार। मुलजिम मेरे साथ है जिसने अपनी जवान साल बेटी को अपने हाथों से कत्ल किया है। मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे में हौसला नहीं हो रहा कि मैं इससे बात कर सकूं, ये सारी कहानी सुन सकूं, और यकीन नहीं आ रहा कि इन हाथों में और इस इंसान में इतना हौसला, इतनी हिम्मत कैसे आ गई, या हम इसे हिम्मत कहेंगे, इसे हम क्या कहें, कि जिसने अपने हाथों से अपनी औलाद को, अपनी बेटी को, जो शायद सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है, और बेटियों को इंसान मिन्नतें करके, दुआएं करके मांगता है। इससे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि सारा वाक़या हुआ क्या था, आखिर क्यों इसने अपनी बेटी को कत्ल किया। क्या नाम है आपका? राना खलील। राना खलील क्या काम करती हैं? मछली का काम। मछली का काम। कहाँ पे? स्टेशन पे। कितने साल उम्र थी आपकी बेटी? 24 साल। शादीशुदा थी? कब शादी की थी? 2015। 2015 में। और अभी अपने ससुराल के साथ रहती थी? नहीं, उन्होंने तलाक दे दी। ससुराल वालों ने तलाक दे दी? तीसरे दिन बाद। किस वजह? कहती मैं तो जाना ही नहीं। ये नहीं जाना चाहती थी कि उन्होंने किस वजह से तलाक दे दी? वो अभी कहती थी मैं नहीं जाना। नहीं जाना। इसका मतलब है कि शादी ज़बरदस्ती की थी? पसंद थी पाकिस्तान में, इस माशरे में सबको पता है कि कितनी पसंद की जाती लड़की की। ज़बरदस्ती की शादी थी। शादी से पहले पूछा था उससे? हाँ पूछा। तब राजी? हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद तलाक होगी, फिर आपके घर में वापस आ गई? मुकलावे तो 3 दिन बाद घरों भज गई। किसके साथ? कली भज गई। क्या मतलब अकेली भाग गई? कली भज गई। कहाँ भाग के गई? सानू की पता, असि लभदे रहे, अर बड़ी भी थाने दर्ज शादी के तीसरे दिन भाग गई। वापस कब आई? 8 महीने बाद। 8 महीने बाद आप लेके आए वापस? आप ही आई। खुद ही वापस आ गई? आपने कोई ढूंढा नहीं उसे? बड़ी जगह लभ्या। शादी से पहले कभी नहीं भागी थी? शादी तो पहले नहीं। शादी से पहले किसी से कोई ताल्लुक हो, कोई दोस्त हो उसका? नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। तो शादी के तीसरे दिन क्यों भागी और 8 महीने बाद कहाँ से वापस आई? क्या बताती थी? कुछ भी नहीं। आपने पूछा नहीं कि कहाँ थी? पूछा सी। तो क्या बताया उसने? 8 महीने किधर थी? अपनी मर्जी ना चली गई। अपनी मर्जी नहीं, 8 महीने किधर थी? कोई 8 घंटों की बात नहीं हम कह रहे, 8 महीनों की बात कर रहे हैं। किधर चली गई थी? अभी तो लब दे रहे हैं, नहीं लभी सानू की पता। चली गई 8 महीने बाद वापस आ गई। उसके बाद उन्होंने बड़ा समझाया कि पुत ना कर ऐसा, लेकिन वो फिर भज जाती। कहाँ जाती थी? दादा साहब मीनारे पाकिस्तान है, इधर चली जाती। वहाँ पे जाके क्या करती थी? सानू की पता, मैं तो पीछे पीछे जाना। वहाँ तो अच्छे लोग नहीं जाते। मैं तो पीछे पीछे जाना। आपको पता है कि जिस पेशे से ताल्लुक रखने वाली लड़कियाँ वहाँ पे जाती हैं, तो आपको ऐसा शक था? हाँ जी, शक था आपको। आपने कभी पीछे जाके पता करने की, मालूम करने की कोशिश की? मैं कितों लगता नहीं, जब आपको ये पता है कि दादा दरबार जाती थी, मीनारे पाकिस्तान उस सारे एरिया में जाती थी, हाँ जी, तो आपने खुद कभी पीछे गए? हाँ जी, असं लभदे रहे हैं। तो उन्हें फुटबारी दे या अपना दरख्त दे ओले खलोती होंदी सी, खड़ी होती। नहीं, तो उसे पढ़ कैसे गई? आप बता रहे हैं शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी। शादी के बाद क्या हुआ? किसने उसे इस तरफ धकेला? कौन इसे इस तरफ लेकर आया? क्या उसकी कोई दोस्ती ऐसी थी? कंपनी खराब थी? समझ नहीं आ रहा। वो अल्लाह बेहतर शादी से जानता है पहले जी। हो समझ आती है, शादी के तीसरे दिन घर से आ जाना, तलाक हो जानी, कि कौन इसे इस तरफ लेकर आया? सानू की पता है। आपको किसी पे शक भी नहीं है कि किसी के साथ दोस्ती नहीं थी, कोई लेके नहीं गया उसे? अकेली लड़की समझ नहीं आता ना, अकेली लड़की किस तरह से इस काम में जा सकती है, इस धंधे में जा सकती है, जब तक कोई लेके ना जाए, किसी से कोई ताल्लुक ना हो। तो आपने कभी पता करने की कोशिश नहीं की? पता की कर दे, रोटी पूरी करिए कि इन्हों के पीछे पीछे लगे। तो बेटी को ऐसे छोड़ा हुआ था, जहाँ जाती है जाए? तो फिर मार भी तो देती है ना, तंग आ गए फिर मारना ही। कैसे मारा था? गला घुट के मारता। घर में उस वक्त कौन कौन था?
कला मैं ही सी, मेरे 2-3 बच्चे सी। बाकी सब बच्चे थे? हाँ जी। बाकी सब बच्चे कहाँ पे थे? उसी कमरे में थे? नहीं, दूसरे वो कमरे में थे? दूसरे कमरे च। दूसरे कमरे में थे। बाहर है गए। उस दिन अचानक से गुस्सा आया, बेटी को मार दिया, या सोचा हुआ था कि अब घर आएगी तो मैंने से मार देना? मैं 5 दिन पहले लेके आया सी। कौन? मैं आप लेके आए थे? कहाँ से? नारे पाकिस्तान थे। वहाँ से लेकर आए थे? अच्छा, 5 दिन आपके घर रही, प्लानिंग कर रहे थे 5 दिन किस तरह मारना है मैंने? हाँ जी। कैसे मारा? गला, किस तरह गला घूंटा? दुपट्टा गले च पा के कुट देता। चीखें नहीं मारी उसने? किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? घर में दूसरे बच्चों को पता नहीं लगने दिया आपने? पता ही नहीं लगा। सुती पई का गला कुट देता। कितने बजे? 2 तो 2:30 बजे तक। रात 2-2:30 बजे। बाकी सब बच्चे सो रहे थे? हाँ। यार इंसानी जान है, निकलती है तो पता चलता है कि इंसानी जान निकल रही है। चीखें उसने मारी होंगी, उसने बड़ी कोशिश की होगी अपने आप को बचाने की। लेकिन माशरा जड़ियाँ मुंह गल्लां पे, करदा। मुंह पे, मैं आता हूँ उस तरफ, मुंह पे कुछ चीज़ दी हुई थी? हाँ जी। माशरा जड़ियाँ गल्लां करदा ओदा नहीं तुहानू पता? क्या कहता माशरा? माशरा भी तो गल्लां करदा ना। क्या कहा है? किसने क्या बात की आपसे? कि ਇਹਦੀ क्या ਧੀ माशरा ਕਿੱਥੇ कहता? ਚਲੀ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਰਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੋ ਨਾ। मुझे ये बताओ, तुम्हारी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मुआशरा नहीं जीने देता वालिद को, भाई को, घर में जो मर्द हैं उन्हें बातें सुनना पड़ती हैं जब कोई और लड़की, कोई बहन, कोई बेटी इस तरफ चली जाइए, धंधा शुरू कर दे। लेकिन क्या यही एक तरीका था? कत्ल करने की कोई सफाई दी जा सकती? मैंने कोई और हाल नजर नहीं और कोई आया। हल नजर ही नहीं आया? उसे समझाया नहीं जा सकता था? मैं बड़ा समझाया। बरादरी के बड़े नहीं थे, उन्हें घर में नहीं बिठाया जा सकता था? मैं बड़ा समझाया उसकी लेकिन कहीं और शादी कर देते? शादी कोई करदा जी, शादी किसे अपना बेचारी कुड़ी ना करदा शादी, कोई हौसला करदा। मतलब एक ही हल नजर आया कैसे मैं कत्ल कर दूं? अब मुतमिन हूं? हाँ। दिल है आप? किधर है वो? क्या करता है वो? दिल ही गाजी तो मारे ना। अच्छा, दिल नहीं था, इसे बेवकूफ़ी कहोगे, जज्बाती होना कहोगे इसे? मुसलमान हो? शुक्र मज़हब इजाज़त देता है किसी भी सूरत में कत्ल की? देखो जी, मजहब इजाजत नहीं देता, लेकिन तुसी औलाद ਨੂੰ समझाओ, जब औलाद नहीं समझेगी तो फिर तुसी की करोगे? फिर उन्हें सड़कों से छड़ औलाद की दोगे? तरबियत भी तो फिर वालिदैन के सर पे होती है ना, उसे ये आदत कैसे पड़ेगी? मुझे ये बताओ। सड़कों से छड़ दोगे? इस धंधे में आने वाले तो देखो इनकी नस्लें ही ऐसी होती हैं, ठीक है? इस कारोबार में आप शरीफ मालूम होते हो, आप मेहनत मजदूरी करते हो, बेटी इस धंधे में आ कैसे गई? वो सारा मैं नहीं पता कितना आ गई। मैं तो काम ते जांदा सी, घर आंदा सी। और आपकी बीवी? बीवी 2.5 साल पहले 1.5 साल पहले फौत हो गई। फौत हो चुकी है। जिदा शादी की थी उस तो बाद फिर भज गई थी। जब ये सारी प्लानिंग कर रहे थे, माना कि उसका ये कदम अच्छा नहीं था, अभी भी इल्ज़ाम है, ऐसा था कि नहीं पता नहीं अभी। अगर ये उसका कदम बहुत बुरा था, लेकिन कोई और तरीका, कोई और हल नहीं निकल सकता था, तुमने ये नहीं सोचा कि उसके बाद तुम्हारी सारी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी? तुम्हारे जो दूसरे बच्चे हैं, तुम्हारी एक और बेटी है जो उससे छोटी है, तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा? उनकी सारी ज़िंदगी तुमने बर्बाद की है। ये सब चीज़ें नहीं सोची थी? ਉਹਦੇ ਨਾਲ शादी कौन करता? नहीं, जो दूसरी बेटी थी उसका क्या कसूर? ਉਹਦਾ अल्लाह मालिक। क्या अल्लाह मालिक है? इसलिए पैदा किया था? ਉਹਦਾ अल्लाह औलाद मालिक को इसलिए पैदा किया था अल्लाह मालिक? अल्लाह तो सबका मालिक है। हाँ तो फिर इसी तरह लावारिस फेंकना था, खुद अब सलाखों के पीछे आ गए। कोई गल नहीं। फिर कौन उन्हें पालेगा? कौन उनकी शादी करेगा? बताओ। वो तो नीली छतरी वाला। मतलब तुम्हें कोई दुख, कुछ अफसोस नहीं है? तुमने जो किया बिल्कुल अब खुश हो और मुतमिन हो? मैं मुतमिन हूँ। ऐसे ही किसी के कहने पे किया ही? नहीं, मैंने कहा किसी ने कहना तुम कह रहे हो ना, बातें सुनाते थे लोग, कहते होंगे कि मार दें। मेरी माँ भी मर गया, प्यो भी मर गया, मैं ही सी। मैं फिर हाल ही आई सोचा, मैं तुमने कहा क्या माँ मर गई है, बाप भी चला गया है, बेटियाँ हैं तो इन्हें भी कत्ल कर दो, बाकी बच्चे हैं उन्हें भी कत्ल कर दो। ऐसे ही लाइसेंस है तुम्हारे पास कत्ल करने में? कितना सुकून मिला तुम्हें घर पर बात करके अपना? और अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारी तो चलो बर्बाद होनी है, तुमने तो जेल की सलाखों के पीछे जाना ही है। कितना सुकून मिला घर पर बात करने का? बाकी बच्चों का, मेरा सवाल वही है, बाकी बच्चों का क्या कसूर था? तुम्हें ये इजाज़त किसने दी कि तुम्हारे जो बाकी बच्चे हैं तुम उनकी ज़िंदगी ख़राब करो? तुम कह रहे हो ऊपर वाला पालेगा, ऊपर वाला तो सबको पालता है। अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया तुमने? बेटी को कत्ल किया, तुम हंस रहे हो यार।
कि मैं फिर होर की करूँ। कोई जवाब नहीं है इन बातों का, या इन बातों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया था, सोचा ही नहीं था कि मैं जो करने जा रहा हूँ। अचानक से उस दिन गुस्सा आ गया। बस बर्दाश्त नहीं आया मेरे को, मार दी। अच्छा सर, मुलजिम जो कह रहे हैं कि उसकी बेटी का किरदार ठीक नहीं था, वो घर से भागती थी, ऐसा ही है? जब वालिद घर से चला जाता था तो बगैर बतलाए घर से ये अक्सर गायब हो जाती थी। बाप को माफ़ कर देंगे कि आप बाप को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं? पापा को चाहिए था कि उसको एक और मौका दे देते सुधरने का। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून 4 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले। स्विस बैंक
सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। गले में दुपट्टा डाल के इसको मर्डर किया गया है। बाद उन्होंने बड़ा समझाया कि पुत ना कर ऐसा, लेकिन वो फिर भजन नहीं सी। मतलब तुम्हें कोई दुख कुछ अफसोस नहीं है? जिन जो कह रहे हैं कि उसकी बेटी का किरदार ठीक नहीं था, वो घर से भागती थी। हो सकता है, लेकिन अब वो मरी हुई है, अब उससे क्या तो नहीं पूछ सकते। मुल्जिम ने जो कहा उसमें कितनी सदाकत है। वो जो ये कहता है कि उसकी बेटी धंधा करती थी और इसी वजह से उसने उसे कत्ल कर दिया, इसमें कितना सच है? यह मामला कुछ और है, ये हम पूछेंगे, बात करेंगे जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर आशिक हुसैन साहब। इनसे हम पूछते हैं अभी तक इन्होंने इस सारे केस की क्या तफ्तीश की है और अभी तक क्या सामने आया है। आशिक साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि सारे इलाके के, सारे शहर के जराइम आप ही के इलाके में हो रहे हैं बार बार आपसे मुलाकात करनी पड़ती है। अच्छा मुझे ये बताएं, इस केस में क्या बना? एतराफ़ जुर्म कर लिया मुल्जिम ने? क्या ऐसा ही है कि बेटी घर से भाग जाती थी, धंधा कर रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 29 तारीख का वाक़या है, 29/7 का। इतला मिली कि बिजरिया SHO शालीमार इतला मिली कि इलाका थाना शालीमार में मर्डर हो गया। जब वहाँ पहुँचे वज़ीर फ्रांकस्टाइन एजेंसी को भी उधर बुलवाया गया, तो इसकी डेड बॉडी को, इसको गले को चेक किया गया, तो इससे ज़ाहिर होता था कि ये इसको मर्डर किया गया है। गले में दुपट्टा डाल के? गले में दुपट्टा डाल के इसको मर्डर किया गया है। तो आपको हुआ क्या पता चला उस वक्त? घर में कौन था? अकेला ही है जिसने कत्ल किया? इसका जो है वालिद वो तो घर से गायब था, लेकिन घर में इसका बेटा था और एक छोटी बेटी थी। मुल्जिम घर पे नहीं था उस वक्त? मुल्जिम घर में नहीं था, बेटा था और एक बेटी थी। तो बेटा ये कह रहा था कि इसे कोई अटैक वगैरह हुआ है। किसे अटैक हुआ? मकतूला को। मकतूला को? हाँ, लेकिन वो उसका जब गला गुला सारा चेक किया तो उसे तशद्दुद पाया गया। बाद उन्होंने बड़ा समझाया कि पुत ना कर ऐसा, लेकिन वो फिर भजन नहीं सी। मतलब तुम्हें कोई दुख कुछ अफसोस नहीं है? तशद्दुद क्या था? तशद्दुद गला मतलब दुपट्टा डालने से उसका गले में ना सोजिश थी। अच्छा, तो बच्चे क्या कहते हैं कि रात के 2-3 बजे का टाइम है, सन्नाटा होता है उस वक्त, बच्चे किसी ने नहीं सुना चीखें? किसी ने नहीं सुनी? चीख की आवाज़ सुनी है, तो उस वक्त वालिद घर में मौजूद नहीं था। जब हम उठे हैं तो वालिद घर में मौजूद। मदई कौन है इस केस में? मदई इसका बेटा है, मुल्जिम का बेटा है, जो बड़ा बेटा है। कितनी उम्र है उसकी? उसकी कोई 18-20 साल उम्र। 18 साल? हाँ जी। अच्छा, पोस्टमार्टम हो चुका है इसमें? पोस्टमार्टम हो चुका है। क्या है उसमें? रिपोर्ट आ चुकी? रिपोर्ट आ चुकी है। आ चुकी है रिपोर्ट? जी जी। आशिक साहब, मुल्जिम जो कह रहे हैं कि उसकी बेटी का किरदार ठीक नहीं था, वो घर से भागती थी, ऐसा ही है? बच्चे मानते हैं जो मदई हैं वो हैं, या आपने आस-पास से चेक करने की कोशिश की, वाकई ऐसा था? बच्चों ने भी यही बताया कि बगैर बतलाए जब वालिद घर से चला जाता था तो बगैर बतलाए घर से ये अक्सर गायब हो जाती थी। जब शाम को वापस आता था तो ये वापस आ जाती थी। यानी बाप जैसे ही घर से निकलता था ये भी घर से निकल जाती थी? और बाप के आने से पहले? रोजाना नहीं, जब भी कभी कभी मतलब ऐसे थोड़ा सा टाइम। मुल्जिम तो कहता 8-8 महीने के लिए चली जाती थी। ऐसा भी है, एक दफ़ा चली गई। आपको उसने क्या बयान रिकॉर्ड करवाया मुल्जिम ने? मुल्जिम ने ये रिकॉर्ड करवाया कि एक दफ़ा शादी के बाद एक दफ़ा घर से चली गई है, उसके बाद ये बताती है कि मैं किसी औरत के पास थी। अच्छा। हाँ, वो उस औरत का कुछ नहीं बताती कि वो किधर रहती है, कौन है, कैसे है वो। तो वालिद ने भी उसको गले लगा लिया। दोबारा फिर इसने उसी उन्हीं हरकतों पर आ गई, तो अब उसे गुस्सा आया, उसने मार दिया। अच्छा, एक सवाल जो मैंने मुल्जिम से भी किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा, शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी, शादी के तीसरे दिन ये वापस आ गई, शादी के बाद इस धंधे में आई, ऐसा हो सकता है कि शादी से पहले भी थी? हो सकता है, लेकिन अब मरी हुई है, अब उससे क्या तो नहीं पूछ सकते। नहीं, मुल्जिम से तो पूछ सकते हैं, मुद्दइयों से तो पूछ सकते हैं ना। उसकी हरकत शादी से पहले भी ऐसी थी? उसकी हरकत कुछ थी पहले भी।
आशिक साहब होगा क्या? मुद्दई बेटा है, कल को बेटा माफ़ कर देगा, सुलहनामा हो जाएगा, पर्चा वापस ले लिया जाएगा, ऐसे ही होगा और मुलजिम बाइज्जत बाहर आ जाएगा। ये तो अब अदालत की मर्जी है कि वो क्या करती है, अब अदालत ने फैसला करना है, इसमें हम कुछ नहीं। उन्होंने बड़ा समझाया कि वो तो ना कर है, लेकिन वो फिर भज जाती सी। मतलब तुम्हें कोई दुख, कुछ अफसोस नहीं है। लेकिन अगर इस तरह होता है, मुलजिम बाहर आ जाता है और मुद्दई अपना केस वापस ले लेते हैं, तो उसके बाद कानून क्या कहता है? क्या हमारी रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इस केस में आगे आए, रियासत केस करें? ये अब मेरा ख्याल है कोई नया ऑर्डिनेंस बना हुआ है पिछले साल का, अभी कोई ऐसी मिसाल मिलती है? हाँ, कोई ऐसा है। आशिक साहब एतराफ़ जुर्म कर लिया मुलजिम ने, मुद्दइयों के बयानात हो गए, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, किन बुनियादों पर इसे आप आगे लेकर चल रहे हैं? अभी इसका रिमांड लिया, रिमांड के बाद मजीद देखेंगे, जिस तरफ को रोकूगा वो इंशाल्लाह करेंगे। कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि इसकी किसी से दोस्ती थी, कोई दोस्त था, किसी से कोई ताल्लुक था और उसके साथ भी जाती? अभी सामने कोई बात, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आई, ना घर वाले माने, ना मुद्दई माने, ना मुलजिम ऐसा माना, नहीं ऐसा, सिर्फ घर से चली जाती थी और इल्ज़ाम उस पर ये था, शक ये था, कोई यकीन नहीं था उसे, यकीन नहीं था कि किधर जाती, शक ये था कि वो धंधा करती। हाँ जी जी, ऐसे ही। लेकिन मुलजिम ने आपको कोई किसी किस्म का कुछ सबूत नहीं दिया? अभी तक कोई सबूत नहीं, ना कोई तस्वीरी सबूत दिया, ना उसके पास ना कोई तहरीरी था, कोई फोन कॉल्स का रिकॉर्ड, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। एक शक की बुनियाद पे कत्ल किया, गैरत का नाम लेके। जी जी। मोहल्लेदार ताना देते होंगे कि यार ये बगैर बतलाए पता नहीं कहाँ चली जाती है, आ जाती है, इसी बात है उसको। पुलिस ने आपसे पूछा नहीं कि आपके वालिद ने किस वजह से कत्ल किया आपकी बहन को? कि मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा ना करप्ट थी। बाप को माफ़ कर देंगे कि आप बाप को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं? ये देखें, ये भी बात है, अगर उसने 2-3 गलतियाँ की, पापा को चाहिए था कि उसको एक और मौका दे देते सुधरने का। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से
जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। तब भी मदद लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
उन्होंने बड़ा समझाया कि पुत ना कर ऐसा, लेकिन वो फिर भजन नहीं सी। मतलब तुम्हें कोई दुख, कुछ अफसोस नहीं है? नाज़रीन, हम इस वक्त उस घर में मौजूद हैं जहां पे मकतूला तैयबा को कत्ल किया गया है और इस घर में अब सिर्फ वीरानियां में नज़र आ रही हैं। ज़िंदगी जैसे रूठ गई है इस घर से, कोई ज़िंदगी के हमें आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। सामान इन लोगों ने पैक कर दिया है, इस घर से ये जा चुके हैं, किसी और जगह शिफ्ट हो गए। हमारी ख़ास तौर पर दरख्वास्त पर ये यहाँ पर आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा खोला और हम आपको ये जगह दिखाना चाह रहे थे। और यहाँ जो लोग ज़ाहिर जो फैमिली है, जो दूसरे बच्चे हैं, हम कोशिश करेंगे हम उनसे भी बात कर सकें। बेटा मुलजिम का यानी मकतूला का जो भाई है, छोटा भाई, वो मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि उस दिन इस घर में इस घर में कौन कौन मौजूद था। क्या किसी ने, जब मकतूला को कत्ल किया जा रहा था, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी? इंसानी जान जब निकलती है तो वो इतनी आसानी से नहीं निकल जाती। ज़ाहिर है वो शोर किया होगा, उसने चीखें मारी होंगी, चिल्लाई होगी, तो क्या किसी के कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची? हम इससे बात करते हैं और उस दिन के हवाले से इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ उस दिन घर में कौन कौन मौजूद था? घर में मैं और मेरे अजीज़ मेहमान आए हुए थे। मेहमान भी आए हुए थे? वो मेरे चाचू और मेरे अंकल आए हुए थे और पापा थे घर में, और घर में बड़ी सिस्टर थी। बड़ी सिस्टर, यानी घर में कोई 7-8 लोग मौजूद थे? नहीं, 7-8 लोग नहीं, 5-6 लोग मौजूद थे। 5-6 ये एक ही कमरा है आपके घर में? एक ही कमरा है हमारे। तो बाकी सब किधर थे उस वक्त? बच्चे वो उधर गए हुए थे, चाचू घर गए हुए थे, और ये मेहमान हमारे घर आए हुए थे। तो नहीं, जब आपके वालिद ने आपकी बहन को कत्ल किया, इस कमरे में कत्ल किया? इस कमरे में गला घूंटा उसका? ये हमने नहीं देखा। हम उधर 3 बजे का टाइम था, जब हम उधर वाली साइड में ना हम सोए हुए थे सब। जब मुझे चीख की आवाज़ आई है, चीख की आवाज़ सुन के हम अंदर भागे हैं। अंदर जाके देखा तो वो मेरी सिस्टर मतलब के आखिरी सांसें ले रही थी। जब तक हम कुछ करते, उसको लेके जाते, वो दम तोड़ चुकी थी। यानी आपके वालिद और आपकी बहन जिसे कत्ल किया गया वो इस कमरे में मौजूद थे, आप सब बाहर सहन में थे? जब हम कमरे में गए तो वो उधर सिस्टर ही अकेली पड़ी हुई थी। अकेली पड़ी हुई थी? आखिरी सांसें ले रही थी। वालिद जा चुके थे? हमने वालिद की चारपाई पे देखा, वालिद चारपाई पे मौजूद नहीं थे उस टाइम, वालिद जा चुके थे। जी ठीक है। और उसके बाद आपने पुलिस को इतला दी? नहीं, उसके बाद हमने लेके जाने लगे थे, उसके बाद डेथ होगी। फिर हमने किसी को बताया नहीं, पापा को उनसे पूछा कि पापा किधर गया, उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं है जी। आप मुद्दई हैं इस केस के? जी हम मुद्दई हैं। क्या आपने FIR क्या दर्ज करवाई है? FIR में मेरा बयान ये है कि यही जो मैंने आपको अभी बताया है कि ऐसे हम सो रहे थे, चीख की आवाज़ सुनी तो हम अंदर आए तो सिस्टर। पुलिस ने कोई तफ्तीश की? पुलिस ने आपसे पूछा नहीं कि आपके वालिद ने किस वजह से कत्ल किया आपकी बहन को? नहीं, ये नहीं, ये बस वालिद साहब को पता है कि उन्होंने क्यों किया। क्यों मुझे इतना पता है कि मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा ना करप्ट थी। पापा ने उसको 1-2 बार समझाया, फिर बहुत ज़्यादा ना परेशान रहते थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। मुझे इसलिए शक था कि पापा ने शायद किया हो, क्योंकि उस वक्त पापा घर में मौजूद नहीं। इससे पहले कभी तशद्दुद किया हो आपकी बहन पे? जब समझाते थे तो जाहिर है ज़ोर से भी समझाते होगे ना, तो पहले कभी तशद्दुद किया हो या पहले कभी कत्ल करने की कोशिश की? नहीं, पहले कभी तशद्दुद नहीं किया, क्योंकि वो उनकी थी बेटी, उनको प्यार से समझाते थे, नहीं बेटा ये अच्छी बात नहीं है। बड़ी बेटियों से तो सबसे ज़्यादा प्यार होता है अपने वालिद को, तो सबसे ज़्यादा प्यार भी इसी से था? प्यार भी इसी से था। और प्यार से बड़ा समझाया? नहीं समझी? प्यार से बहुत समझाया पापा ने, बेटा नहीं ये गलत बात है, ऐसे नहीं पीते। नहीं, आपके वालिद को या आप सबको सिर्फ शक था बहन पे कि वो कहीं जाती है, या आप लोगों ने उसे फॉलो किया था, जाके आपने पीछा किया हो, आपने कोशिश की हो जानने की? एक बार वो घर से निकल गई थी ना, फिर उसको पापा लेके आए थे, दादा साहब से पकड़ के लिया था दरबार से, उससे लेके आए थे। फिर उसको कुछ नहीं कहा, फिर पापा ने, क्योंकि वो उनकी बेटी थी ना, इसे प्यार के उसका नहीं बेटा, ये गलत बात है। तो क्या मोहल्लेदारों के, लोगों के, रिश्तेदारों के तानों से तंग आके ऐसा किया उन्होंने? ये मुझे नहीं पता, ये पापा को पता है। लेकिन परेशान रहते थे पिछले 1-1.5 साल से? बहुत ज़्यादा, हाँ जी। और इसी वजह से, अपनी बेटी की वजह से परेशान थे? जी, अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे।
अब आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है इस केस को लेके। एक तरफ आपकी बहन को कत्ल कर दिया गया, दूसरी तरफ मुल्जिम आपके वालिद हैं और मुद्दई भी आप हैं। अब क्या होगा मुस्तकबिल में? आप उन्हें माफ़ कर देंगे कि कभी माफ़ नहीं करेंगे? जी, क्योंकि वो मेरी बहन थी, मुझे तो इंसाफ चाहिए। पुलिस मेरे साथ बहुत ज़्यादा तावन कर रही है, मुझे इंसाफ, मुझे उम्मीद है, यकीन है मुझे कि मुझे फैसला मिल जाएगा, मुझे एक तरफ बाप मिलेगा। की शफकत है, बाप की मोहब्बत है। जाहिर है बाप के बगैर ये घर बिल्कुल वीरान है, वही घर में कमा के लाते थे। तो एक तरफ बहन की मोहब्बत जो आपने सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारी, उसने आपको पाला बड़ा किया, आपके कितने नाज उठाए होंगे उसने। तो आप अब मुस्तकबिल में किसका इंतखाब करेंगे? बाप को माफ़ कर देंगे कि आप बाप को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं? जी देखें, ये भी बात है, अगर उसने 2-3 गलतियाँ की, पापा को चाहिए था कि उसको एक और मौका दे देते सुधरने का, तो मैं नहीं था चाहता कि ऐसा हो। फिर इसलिए मुझे पापा पर शक था कि शायद पापा ने किया हो। लेकिन अब तो वो एतराफ़ कर चुके हैं, मान चुके हैं। जी, वो मान चुके हैं, क्योंकि मुझे पुलिस से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मुझे यकीन है, बहुत ज़्यादा हमारे से कंप्रोमाइज़ कर रही है। मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मकतूला तैयबा तो मनो मिट्टी तले जा चुकी है, मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो सलाखों के पीछे है। लेकिन नाज़रीन, क्या इस कहानी का यही अंजाम होना था? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? इस खानदान के बड़े मिल के बैठते और इस औरत को समझाते और इस बाप का गुस्सा ठंडा करते, या कोई और भी हल निकाला नहीं जा सकता था? ऐसे बहुत से सवालात हैं जो इस कहानी के बाद उठ रहे हैं और इनके जवाब हम सबको तलाश करना है। मुजरिम को, उनकी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए।